सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, हम में से कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि हम और हमारा परिवार बीमार। मेरी बात से आप एग्री कर रहे हैं? दोस्तों, मैं एक बार एक प्रोग्राम कर रहा था और मुझे याद है मैं गुजरात में था और एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि महेश जी, ये बताइए कि ये जो हम तकलीफ में आते हैं, बीमारी क्या है, बीमारी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये इंटर कहाँ से करती है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जानकारी का अभाव ही बीमारी है। द लैक ऑफ नॉलेज इज डिजीज। दोस्तों, 47% लोग 47% लोग है जानकारी नहीं होने के अभाव में तकलीफ में आते हैं। आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो एक ऐसी कंट्री से इनोवेशन हुआ है जो मास्टर है टेक्नोलॉजी में। मैं जापान की बात कर रहा हूँ आपसे। जापान इज द राइजिंग सन कंट्री। जापानीज ने इनोवेट किया है कि कैसे 70%, जी हाँ, आपके बॉडी का जो एग्जिस्टेंस जो है वो 70% आपका बॉडी पानी है। इसीलिए आपने जब भी पढ़ा हो ही जीवन पढ़ा होगा, आपने कभी नहीं पढ़ा है खाना ही जीवन है या पोहा ही जीवन है, व्हाटएवर क्या पढ़ा है हमने, जब भी पढ़ा है जल ही जीवन है पढ़ा है। बहुत छोटी छोटी बातें होगी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो पर्पस है, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दें। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जल ही जीवन है, जल में जीवन है। आपके जल में अब आपका फीडबैक ये होगा, आपका फीडबैक ये होगा कि ये कैसी बात हुई, जल ही जीवन है तो है, जैसे हमारी किडनी है, हमने देखी तो नहीं है लेकिन किडनी है। ओके फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। तो हम बात कर रहे थे कि मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप अपनी फैमिली को बीमार होने से रोक सकते हैं। मैं 2 सवाल आपसे कर रहा हूं। पहला, क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली कभी बीमार हो? नहीं चाहते हैं तो चॉइस आपके पास है। एक फर्स्ट चॉइस है कि हम बीमार हो गए और बीमार होने के बाद अब फाइट करना है। दूसरी चॉइस है हम बीमार हो ही ना, शब्दों को सुनिएगा, हम बीमार हो ही ना, ऐसा कुछ बताया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे बीमार होने से अपने आप को रोक सकते हैं, बीमार होंगे ही नहीं। अब सवाल ये होता है कि कौन सी चीजें हमारी डिजीज होने में, हमारे बॉडी में बीमारियां होने में कंट्रीब्यूट करती है? कौन सी करती है? अब वो चीज करेगी जो आप सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। नंबर 1 हवा, नंबर 2 पानी, फिर भोजन। यही चीजें आप कंज्यूम करते हैं और यही चीजें, यही वो एंट्रेंस गेट है, यही वो एंट्रेंस चीजें हैं जिसके द्वारा बीमारियां प्रवेश कर रही है। क्यों ना सबसे पहले हम इन एंट्रेंस को, जो हवा पानी भोजन है, पहले इनको चेक कर लें। अब इनमें भी चेक करने के पहले जिसकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, प्रायोरिटी है, जो बॉडी में मैक्सिमम अपनी मेजॉरिटी कवर किए हुए हैं, उसको चेक करते हैं। इसीलिए आज हम पानी की बात करने वाले हैं। जल ही जीवन है। तो जापानीज वैज्ञानिकों ने बताया कि बीमारी होने के कुछ सर्टेन रीजन है। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, सेकंड होता है एसिडोसिस और तीसरा होता है हाइपोक्सिया। ये 3 कारण है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी, एसिडोसिस अत्यधिक बॉडी में एसिड का एक्यूमुलेटेड होना यानी शरीर का अम्लीय हो जाना, और हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तीनों चीजें अगर प्रॉब्लम होने लगेगी बॉडी के अंदर, इनकी कमी होने लगेगी तो बॉडी बीमार पड़ने लगेगा। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इन तीनों चीजों का समाधान इस कैंगन के डेमोस्ट्रेशन के दरमियान आपको मिलेगा। और मैं हर बार रिकॉल करूंगा कि डिहाइड्रेशन, कौन सी प्रॉपर्टी से डिहाइड्रेशन का सॉल्यूशन होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से एसिडोसिस का सॉल्यूशन होगा, और कौन सी प्रॉपर्टी से हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन का होगा। दोस्तों, हमें फोकस करना है बीमार ना हो। हमारा भी इंटेंशन है बीमार ना हो। हम इंफॉर्मेशन गैदर करें
बीमार नहीं होने की। हम वो इंफॉर्मेशन ना गैदर करें कि बीमार पड़ने के बाद कैसे सॉल्यूशन करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं अक्सर कि यार हमने कुछ पैसा बचा के रखा है इमरजेंसी के लिए। आई डोंट नो, मुझे समझ में क्यों नहीं आता है कि क्यों लोग इमरजेंसी को अट्रैक्ट करते हैं कि वो पैसा इमरजेंसी के लिए करते हैं। क्यों ना उस पैसे का इस्तेमाल इमरजेंसी ना आए उसके लिए यूज किया जाए। तो बेटर चॉइस यही होगी, हम बीमार ना पड़े। तो अब आप पूरे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 5 तत्वों की हमारी काया है, सबकी, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश। इससे मिलके आप बने हैं, इससे मिलके मैं बना हूं, ये सारी सृष्टि बनी है। अब बात समझिएगा, 5 तत्वों की काया सभी के समान है। 70% पानी भी सब में समान है। लेकिन क्या सबकी हेल्थ समान है? क्या सभी हेल्दी है? नहीं। यस, आपका जवाब सही है, सभी हेल्दी नहीं है। सभी हेल्दी क्यों नहीं है? जबकि दोनों चीजें, दोनों बातें सब में समान लागू हो रही है। सभी हेल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि जो 70% पानी, यानी परसेंटेज ऑफ वाटर इज सेम बट द काइंड्स ऑफ वाटर, पानी के प्रकार सबके भिन्न भिन्न है। पानी के प्रकार सबके भिन्न भिन्न है। कोई कुएं का, कोई आरओ का, कोई तालाब का, कोई नदी का, कोई डायरेक्ट बोरिंग का, भिन्न भिन्न प्रकार के पानी पी रहे हैं। तो जापानीज ने सोचा, जापानीज साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि क्यों ना उन लोगों का पानी स्टडी किया जाए जो लोग सेहतमंद हैं, जो लोग, जिनकी लॉन्जिटिविटी, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 100 ईयर्स है, उनका पानी स्टडी किया जाए। अब उनका ही पानी क्यों? उनका ही पानी क्यों? क्योंकि वो लोग हेल्दी है। तो जरूर है, ये बात बिल्कुल मतलब मैंडेटरी है कि 70% पानी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो इन जापानीज ने उन सभी जगह के लोगों के पीने के पानी का स्टडी किया जहां के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं या कम बीमार पड़ते हैं। वहां के लोगों के पीने के पानी का सैंपल लिया और उनकी स्टडी करी। स्टडी क्यों की? उनको जानना था कि आखिर इनके पानी में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं। और उन प्रॉपर्टी को जानने के बाद हूबहू सेम प्रॉपर्टी इन्हें वर्ल्ड वाइड सभी तक पहुंचाना था। दोस्तों, अब जो मैं बात बोलने वाला हूं बड़ी ध्यान देने वाली बात है। टेक्नोलॉजी के द्वारा जापान मास्टर है 2 चीजों में, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा हाईएस्ट एवरेज आयु जापान में है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको हेल्दी लाइफ दे दी। अब टेक्नोलॉजी से हेल्दी आयु कैसे कनेक्ट हो सकती है, कैसे मिल सकती है, वही आपको बताने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने कहा कि लोगों के पीने का पानी का स्टडी किया। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि इस कैंगन मेडिकल डिवाइस से, ये कैंगन, ये पानी का नाम है। कैंगन एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल की ओर जाना, बैक टू ओरिजिन। ओके, तो मैं आपको यहां पे हवा, पानी, भोजन तीनों को कैसे हेल्दीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है हमारी ये मेडिकल डिवाइस, वो आपको बताऊंगा। चूंकि टाइम को अपने को मैनेज करना है, तो मैं जो भोजन वाला पार्ट है, यानी जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम जो खरीदते हैं, उनके अंदर फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कैंगन का जो स्ट्रॉन्ग पानी है 11.5 pH, उनके अंदर से पेस्टिसाइड और केमिकल्स को कैसे रिमूव करता है, वो मैं आपको अभी मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हैं आप। इधर मेरे टमाटर है, उसके बाद ये मूंग की दाल है, ये प्याज है, ये भिंडी है और ये चावल है। ओके, मैं मेरे जो राइट हैंड पे है इनको मैं कैंगन के 11.5 pH में डिप करूंगा। मेरे जो लेफ्ट हैंड पे है इनको मैं हमारे ऑफिस में सीधा टैप यहाँ पे लगा हुआ है, उससे मैं डिप करने वाला हूँ। तो मैं आपके सामने लाइव, मैंने ये क्योंकि टाइम बचाने के लिए पहले ही डिवाइस से 11.5 pH का पानी हमने भर के रखा है, तो मैं इनको डिप करता हूं। ये मैंने चावल में पानी डाला, उसके बाद भिंडी में, उसके बाद प्याज, मूंग की दाल और टमाटर। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर मैं
टेप के पास इनको लेके आता हूं, बस चेक कर दो। ये मैं यहाँ पे भिंडी में पानी डुबाया मैंने, उसके बाद चावल, भिंडी और चावल, ये प्याज, ये मूंग की दाल और ये टमाटर। आप देख सकते हैं, ठीक है, बोर्ड की नीड नहीं है, हटा दीजिए। ये मूंग की दाल। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सारी चीजें लाइव दिखाएं। ओके, ये मैंने डीप कर दिया सो दैट जब तक हमारा डेमो होगा हम इसके रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहाँ के लोगों के पानी का स्टडी किया, कहाँ के लोग हैं जो बीमार नहीं पड़ते, कम बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने गंगा गोमुख का पानी लिया। गोमुख, मैं सिर्फ ओरिजिन ऑफ गंगा की बात कर रहा हूं, वहां के पानी का सैंपल लिया। उसके बाद श्रीनगर में एक जगह है चश्मे शाही गार्डन, किसी जमाने में नेहरू जी अपना पीने का पानी श्रीनगर के चश्मे शाही से बुलवाते थे, वहां के पानी का सैंपल लिया। नंबर 3, पीओके में एक जगह है गिलगिट। गिलगिट में एक हुंजा ट्राइब्स, एक आदिवासी जनजाति रहती है। वो हुंजा ट्राइब्स के लोग हमेशा बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं, बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं। उस पानी का ये रिजल्ट है, ये आलम है कि वहां की सामान्य आयु 130 से 145 साल है। वहां पे माँ और बिटिया अगर साथ में खड़े हो तो पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन बेटी और कौन माँ है। वहां 70 की एज में, 70 वर्ष की उम्र में महिलाएं, माताएं बच्चों को जन्म दे रही है। वहां 90 की एज में, 90 वर्ष की उम्र में पुरुष पिता बन रहे हैं। वहां पे कुछ परिवार में 7-7 पीढ़ियां जिंदा है। अगर माँ और बिटिया दोनों अगर साथ में खड़े हो जाए और किसी अनजान व्यक्ति से बोला जाए तो उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन बिटिया और कौन माँ है। फ्रेंड्स, वहां के पानी का भी सैंपल लिया गया क्योंकि इन्हें एक हेल्दीएस्ट वाटर की डेफिनेशन को जानना था। किनको? जापानीज को। गोमुख का पानी, चश्मे शाही का पानी, गिलगिट का पानी। नेक्स्ट, हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं हज के लिए मक्का मदीना सऊदी अरब में, वहां पे एक पवित्र जो कुआं है दैट इज जमजम का कुआं, आवे जमजम का पानी, उस पानी का भी सैंपल लिया गया। उसके बाद कुछ जगह विदेशों में है, मैक्सिको, मेलबर्न, लॉर्ड्स एंड लकेटो। दिस आर दी हीलिंग वाटर पॉइंट्स। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार होगा, हीलिंग कई लोगों को पता होगा, मैं लेकिन फिर भी इसको एक बार प्रूव करता हूँ ये हीलिंग वर्ड क्या है। एक्चुअली अगर आपको हाथ में रगड़ लगती है, खरोच लगती है, आप न मलहम न पट्टी कुछ नहीं करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है, इसी को हम हीलिंग बोलते हैं। तो वो जो पानी है मैक्सिको, मेलबर्न, लॉर्ड्स और लकेटो, वो हीलिंग वाटर पॉइंट्स था। वहां के लोग उस पानी को पी करके अपने आप हमेशा ठीक होते रहते थे। इस सभी जगहों के पानी का सैंपलिंग किया जापानीज ने। गोमुख, चश्मे शाही, पीओके यानी गिलगिट, आवे जमजम, उसके बाद हो गया आपका मैक्सिको, मेलबर्न, लॉर्ड्स एंड लकेटो, ये सभी जगहों के पानी का सैंपलिंग लिया गया। क्यों लिया गया? इनको ये जानना था इनके पानी में ऐसा क्या है। ये जानने के बाद उनको उस सेम प्रॉपर्टी को पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड करना था। जापानीज मास्टर है टेक्नोलॉजी में। अब जानते हैं कि उन पानियों में क्या खूबियां थी, क्या प्रॉपर्टीज थी। तो उन सभी जगहों के पानी में बड़े लंबे अध्ययन के बाद उन्हें 3 कॉमन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी मिली। कॉमन, ओके। पहला, वो पानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट था। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो चीज लिविंग मोड में होती है, लिविंग होती है, उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स में भी होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है, फ्रेश है, ऑर्गेनिक है तो। लेकिन यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट है वो मॉलिक्यूलर रिच हाइड्रोजन ऑक्सीजनेटेड वाटर की बात कर रहे हैं, जो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होता है। अदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसको एक प्रोसेस के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एक एक सेल तक पहुंचता है। तो उन सभी जगहों का पानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट था, नंबर 1 प्रॉपर्टी।
नंबर 2, उस पानी का जब पीएच चेक किया गया, पी पोटेंशियल, एच हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट वाटर वाज आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड, वो पानी आयनीकृत क्षारीय था। मैं सिर्फ क्षारीय नहीं बोल रहा हूं, आयनीकृत क्षारीय, वो आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड वाटर था। तीसरा, उस पानी का जब H2O का, पानी का अपनी एक आणविक संरचना होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो वो कुछ 15 से 20 मॉलिक्यूल का एक फुटबॉल साइज का स्ट्रक्चर होता है, टेप वाटर का, आरओ वाटर का। लेकिन वो जो नेचुरल जगहों के पानी का स्टडी किया, वो पानी 5 to 6 मॉलिक्यूल का था, जिसे हम एक टेक्निकल टर्म में बोलते हैं माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो यानी छोटा, क्लस्टर यानी पानी का गुच्छा, शेप। ओके, तो 3 प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, पीएच आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड, एंड थर्ड वन इज माइक्रो क्लस्टर। ये 3 प्रॉपर्टी उन नेचर के पानी में थी। ध्यान दीजिए, नेचर के पानी में। अब जापानीज तो जापानीज है, हर कोई व्यक्ति वहां शिफ्ट हो नहीं सकता इस पानी को पीने के लिए। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत अच्छा लगता है जब सुनता हूं तो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये वक्त की डिमांड है कि अब हमें 70% को हेल्दीएस्ट फॉर्म वाला पानी पीना जरूरी है। तो हम गोमुख पे जाके, जमजम पे जाके नहीं रह सकते, पर अगर अपने घर तक वो व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने, जापानीज वैज्ञानिकों ने 6500 डॉक्टर का एसोसिएशन इसको लीड करता है। इस कंपनी को जितने भी वीवीआईपीज है वो इस पानी को पी रहे हैं कई सालों से। तो ये पानी हूबहू वैसा पानी इन्होंने 2 तरकीब से, पहला आयोनाइजेशन, आयनीकरण, और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, इसके द्वारा हूबहू सेम पानी बना दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस हर किसी मेटल से हो सकता है, हर उस मेटल से हो सकता है जिसमें करंट पास हो जाए। जो कंडक्टिव मेटल होती है उससे इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी इनको। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जितनी भी धातुएं होती है, एक धातु को छोड़ के, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, वो सभी पानी में एक समय के बाद रखे 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 कोरोजिव नेचर की हो जाती है। वो खुद क्षरित होने लगती है, उनमें क्षरण होने लगता है, उनमें जंग लगने लगता है, रस्टिंग नेचर डेवलप होता है। चूंकि पानी का सवाल है, लाइफ टाइम का सवाल है, उसी प्लेट से स्पर्श करके पानी को बार बार आना है, वही पानी आपको पीना है। अगर लोकल मेटल होगी या वो मेटल डेंस नहीं होगी तो आपके पानी के साथ में उस मेटल का भी अंश आएगा। इसीलिए इन्होंने इस पूरी धरती की जो सबसे रेयरेस्ट मेटल है, जो सबसे कॉस्टलीस्ट मेटल है, वो है टाइटेनियम। इन्होंने इसमें टिटेनियम की प्लेट का इस्तेमाल किया। टाइटेनियम बहुत डेंस मेटल होती है। टाइटेनियम सबसे महंगी इसलिए होती है क्योंकि वो एंटी रस्टिंग होती है, उसमें कभी जंग नहीं लगता है। तो टिटेनियम की प्लेट लिया, उसमें डबल डीप किया प्लेटिनम से। प्लेटिनम इज द बेस्ट इलेक्ट्रोकंडक्टर इन द वर्ल्ड। डबल डीप किया, उसके ऊपर कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन पूरा सेटअप किया। ठीक है, यहाँ आपको पीछे से व्यू शायद दिख रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर प्लेट लगी है, हमारा जूनियर 4 मॉडल है, लेटेस्ट लॉन्चिंग हुआ है। इसमें प्लेट्स रखी इस तरीके से 1 2 3 4। ओके, अब यहां से हमने पानी को ऑन किया, और पानी ऑन करने के बाद सबसे पहले ये पानी, ये टैप का पानी जो हमने पीछे आरओ लगाया हुआ है फिल्टर करके, वो जो पानी है इस मास्टर फिल्टर में सबसे पहले स्ट्राइक होता है। ध्यान दीजिएगा, उस पानी की तपासी होगी, उस पानी को पहले ट्रैप किया जाएगा। तो ये मास्टर फिल्टर, इसमें नैनो सेंसर्स लगे हैं जो डिटेक्ट करते हैं चीजों को। अब जो आपके इस टैप के पानी में वो हार्मफुल केमिकल्स, वो पेस्टिसाइड्स, वो आपकी सारी जो फंगस है, वायरस है, वो सारी चीजें आपके टैप वाटर में है। कौन कौन सी? क्लोरीन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, ब्रोमेट, क्रोमेट, डाइऑक्सिन। ये क्या है? ये पानी में होते हैं, इनकी जरूरत आपकी बॉडी को नहीं है, फिर भी होते हैं। तो हमारा जो ये मास्टर फिल्टर है, इसमें वो सेंसर लगे हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं और आउट करते हैं। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स।
ये जाते हैं अंदर प्लेट के अंदर और इस तरीके से पानी अंदर रन होता है। अब कैटायन एनायन सेटअप क्या हुआ है, सबसे पहले होता है आयनीकरण, आयोनाइजेशन, यानी नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। देन सेकंड स्टेप में होता है इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, ब्रेक डाउन। देखिए सदगुरु के एक वीडियो मैंने देखा था, मुझे काफी अच्छी बात लगी थी, मैं शेयर कर रहा हूं। वो बताते थे कि जब लहरें उठती है और जब चट्टान से टकराती है किनारे से, तो वो आवाज सी करती है और वहीं पे पानी का अंतः विस्फोट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। वहां पे चट्टान होती है, पत्थर होते हैं, यहाँ पे प्लेट्स होती है। आइडियाज कहीं ना कहीं वहीं से आया है। ये जो शरद पूर्णिमा की जो खीर वाला देखते हैं आप कि ढक्कन नहीं लगाना है, हमें कवर्ड नहीं करना है, वो जो चांद की जो जो रेज है वो गिरेगी। आपने देखा होगा समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, जब बिजली कड़कती है, जब बिजली गिरती है तो समुद्र का पानी खारा होता है। ये सारी चीजें, जैसे पुष्पक विमान से आज इंडिगो आ गया, आइडियाज वहीं से इन जैपनीज को मिला। तो इन्होंने क्या किया, पानी को दो भाग में तोड़ा, H+OH-, OH-। ये जो माइनस वर्ड है ना, एक कमाल की प्रॉपर्टी है। दिस इज नेगेटिव आयन, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इस पानी को एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। जो फ्रूट्स में, जो वेजिटेबल्स में, आप अपने बच्चों को 715 केले, 516 एप्पल, 38 गाजर खरीद भी लिया, खिला नहीं सकते, लेकिन 7 ग्लास पानी, रिच हाइड्रोजन पानी पिला सकते हैं आप। सेम प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको इसकी सबसे जो बेहतरीन प्रॉपर्टी है, मैं वो आपको दिखाता हूं, एक्टिव हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। मेरी टीम मेरी हेल्प करेगी, अभी वो लाइट्स ऑफ करेंगे और मैं आपको वो प्रॉपर्टी दिखाता हूं, लाइव दिखाता हूं। ओके, मैं यहाँ पे मैंने मशीन ऑन किया है, हमारा जुपिटर मॉडल है 9.5 pH आप देख रहे होंगे, मैंने ऑन किया है। अब मशीन क्लीन कर रहा है, ये ऑटो क्लीन करती है। ये इस सिस्टम की सबसे अच्छी ब्यूटी है, मिनी कंप्यूटर है, ये जब तक इसको रूट क्लियर नहीं मिलेगा, ये अपने आप उसको ऑटो क्लीन करता है। ओके, अभी भी क्लीनिंग हो रहा है। और इसके बाद जो पानी मिलेगा, मैंने इस ग्लास में आपको वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मुझे आपको दिखानी है कि कैसे ये पानी हूबहू झरने के पानी के जैसा, जो पानी आप झरने के पास आपको मिल सकता है, वो सेम पानी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो कैंगन आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, कैंगन फ्लिप कर रहा है, 9.5 pH पानी। दोस्तों ये जो पानी आपको दिखा रहा हूं, ये पानी अगर आप लाइटर इसमें लगा के देखेंगे, फ्लेम टेस्ट करेंगे, तो ये पॉपिंग की वॉइस करता है। और ये पॉपिंग की वॉइस क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होती है, आप, मैं चाहता हूं कि आप नजदीक से देखें, आप शायद देख पा रहे होंगे ये जो प्रॉपर्टी, ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट जो, दिस इज हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में है। और यही पानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इस दुनिया की सबसे, पूरे वर्ल्ड की सबसे लाइटनिंग गैस होती है। ओके, और ये जिसकी वजह से इजीली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। मैं यहाँ पे आपको, वाओ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी इसकी जो सबसे क्रीम बात है, अगर मुझसे पूछे कि व्हाई शुड आई परचेज दिस कैंगन मेडिकल डिवाइस, मैं बताऊंगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन। देखो आप नदी के पास बैठते हो, समुद्र के पास बैठते हो, सुकून लगता है, कितनी भी थकान हो, वो नेगेटिव आयन मिलते हैं आपको, वो आपके ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करते हैं, एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर के आपके जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, जैसे आप पीते हैं ना सीधा एब्जॉर्ब होता है। तो जो सेलुलर लेवल पे, कोशिकीय स्तर पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको एंटीऑक्सीडेंट यूटिलाइज करता है, रैपिड रिजल्ट मिलता है आपको। तो ये पहली प्रॉपर्टी उस पानी की थी जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। तो सेम पानी इन्होंने जैपनीज ने थ्रू आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा पानी बना दिया। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। क्या मेरा मकसद सिर्फ कैंगन की तारीफ करना है? नहीं, हमारा इंटेंशन ये है
कि आपको ये देखना चाहिए कि जो पैक्ड वाटर आप पी रहे हो, जो आरओ वाटर आप पी रहे हो, जो बोरिंग का पानी आप पी रहे हो, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हो, ये कहाँ तक सही है ये आज जानेंगे। तो बड़े ध्यान से आप देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है। जितने लोग फैमिली के साथ देख रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर में ये प्रोग्राम सर्कुलेट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को स्पेशली अगर वो कहीं है खेल रहे हैं तो बुला लीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपके बोलने पर नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन इस डेमो को देखने के बाद आई प्रॉमिस वो कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे। ये मैंने स्प्राइट लिया है, नंबर 2 पैक्ड वाटर, नंबर 3 पे ये आरओ वाटर है, नंबर 4 पे ये बोरिंग का पानी है, और नंबर 5 यहाँ पे मेरे पास कैंगन 9.5 pH। ओके फ्रेंड्स, अब हम 1 बाय 1 तीनों प्रॉपर्टी चेक करने वाले हैं। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा पीएच, तीसरा माइक्रोप्लास्टर। पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट, पानी में एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं। ये बहुत ही एक टेक्निकल ओआरपी मीटर है। ओआरपी, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, आर मतलब रिडक्शन, पी मतलब पोटेंशियल, ऑक्सीकरण अपचयन क्षमता। ये अमेरिकन मरीन यूज करते हैं। मरीन्स के जो सैनिक होते हैं जब भी पानी में जाते हैं तो वो वहां पे जो भी खाने पीने की चीज लेके आते हैं उससे चेक करते हैं। अगर रीडिंग प्लस में आती है तो वो नहीं खाते हैं, रीडिंग माइनस में आती है तो ही खाते हैं। प्लस मतलब ये माना जाता है कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है, वो डेड हो चुका है। माइनस मतलब वो अभी उसके अंदर वाइटेलिटी है, वो जिंदा है, खाने योग्य है। तो ये हम देखते हैं, इसमें चेक करके देखते हैं। सबसे पहले अभी जो रीडिंग है 405 जो आ रहा है, वो रीडिंग यहाँ की एटमोस्फेयर की रीडिंग है। इसके अंदर एक प्लेटिनम का सेंसर लगा हुआ है। सबसे पहले चेक करते हैं स्प्राइट। दोस्तों मैंने कहा था कि प्लस में 1 भी है तो हार्मफुल है। ये कितना आ रहा है प्लस में, आप इसको प्लस में देख सकते हैं। ओके, मैं आपके नजदीक आता हूं, कितना है प्लस में, 432, 433, 400, मोर देन 400। केवल स्प्राइट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आप जो फ्रूटी, माजा, रियल जूस, एप्पी, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है सब की सब ऑक्सीडाइज है। ये सभी आपके शरीर में जाकर के आपकी सेल को डेड करती है। उसके बाद किनले का पानी, फोर 437, 38। आप सोच रहे होंगे पैक्ड पानी इतना प्लस में, हाउ इट इज पॉसिबल। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करूंगा कि इतना प्लस में कैसे है। ये जहर का काम कर रहा है। ये आपके शरीर में नवनिर्माण की बजाय ये बुलडोजर चला रहा है। ध्यान रहे, जल ही जीवन है, जल में ही जीवन नहीं है। ये जल में जीवन की बात हो रही है। ये पानी आपका लाइव है कि डेड है, आपका पानी ऑक्सीडाइज है कि एंटीऑक्सीडेंट है, उसी की बात हो रही है। प्लस मतलब ऑक्सीडाइज, प्लस मतलब सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप देख रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट 420, 430। आरओ नेक्स्ट, अमूमन लगभग सारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस, माय गॉड, इट इज वेरी क्लोज टू पैक्ड वाटर, 425, 423, ये भी प्लस में। डेड वाटर, बोरवेल पानी, ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है कंपैरेटिवली, 381, 75, 70, 69, 67। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये करीब करीब 340, 330 मान लेते हैं, ये प्लस में है। और अब चेक करते हैं हम लोग कैंगन वाटर। फ्रेंड्स कितना है, दिस इज -807, -800। ग्रीन टी -100 होता है, कॉड लिवर ऑयल -200 होता है, सब्जियां
-200, विटामिन सी -100, कैंगन वाटर -800। माय गॉड, मैंने केट का पानी लिया था। और ये जो है प्रॉपर्टी है, ये आपके बॉडी में नव निर्माण का काम करती है। वो जो मैंने बताया ना हुंजा वैली की बात आपको, माँ और बेटी साथ में खड़े हो, क्योंकि 70% आपको ये बूढ़ा नहीं करेगा। मैं बहुत लेमन में बात कर रहा हूँ। ये ऑक्सीडेशन नहीं बढ़ाएगा, ये आपके बॉडी के अंदर ऑलवेज रिनोवेट करेगा। आप अपने मकान को रिनोवेट करते हैं, ये आपके बॉडी को रिनोवेट करेगा, ऑलवेज रिनोवेट करेगा। वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। मैंने वापस को निकाला बाहर सेंसर को, वापस से मैंने ग्राउंड वाटर पिया, देखिए प्लस में स्टार्ट हो गया। ये धीरे 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 बढ़ेगा, क्योंकि इसके सेंसर के ऊपर एक भी ड्रॉप अगर लगी होती है तो कैंगन इतना इफेक्टिव होता है कि वो उसको इफेक्ट डालता है, इसलिए स्लोली आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये प्लस में हो चुका है। अगेन क्रॉस चेक, कैंगन -791, 89, 793, 794। एक बार और क्रॉस चेक करते हैं। इस बार आरओ के पानी से मैंने क्रॉस चेक किया है, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अगेन कैंगन माइनस। सभी से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, प्लस। कोल्ड ड्रिंक प्लस। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को क्या पिला रहे हैं। ये माइनस एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं आपको एक सामान्य सी भाषा में एक बात बताना चाहता हूं। ये तो अपने मीटर से बात की, आप मुझे जवाब दीजिए, अपने मन ही मन जवाब दीजिएगा। ये प्लस में इतना आया, हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये प्लस में कैसे पॉसिबल है। ये प्लस में है 450, 500। ये डाइजेस्ट हो रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या है, ये तो ब्रांडेड है, ये तो मिनरल वाटर है, ये तो पैक्ड वाटर है, ये तो 20 रुपीज 1 लीटर का पानी है। हाउ इट इज पॉसिबल कि ये प्लस में इतना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप उस एग्जांपल से मेरी बात को समझ जाएंगे। बहुत लॉजिकल आंसर है, मतलब क्वेश्चन है। सपोज कीजिए इस टेबल के ऊपर ये एक टमाटर है, ध्यान से समझिएगा। ये एक टमाटर है, फ्रेश टमाटर मैंने तोड़ के रखा है। ये मैंने फ्रेश एप्पल, सेव फल तोड़ के रखा है। ये मैंने नंबर 3 पे मार्केट की पैक्ड बोतल है। 1 मिनट के बाद सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये टमाटर है, ये एप्पल है, ये मार्केट की पैक्ड बोतल है। ठीक है, ये नल का पानी है, और है भी नल का पानी है, और ये बोरिंग का, ये महंगे फूलों की माला है। मैं सीक्वेंस वापस रिपीट कर रहा हूं। टमाटर, सेब फल, मार्केट की पैक्ड बोतल, नल का पानी, यहाँ पे महंगे फूलों की माला। 20 दिन के लिए हम सभी को ऐसे ही एज इट इज यहीं पे रख देते हैं। 20 दिन के बाद आप और हम यहाँ पे आते हैं, और मैं आपसे पूछूं क्या आप टमाटर खाना पसंद करेंगे, तो आप बिना देर लगाए बोल देंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्यों नहीं, मेरी बात को क्लियर कीजिएगा, क्यों नहीं। तो आप बोलेंगे खराब हो गया है। अब मैंने अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाया, मैंने पूछ लिया आपसे, आपको कैसे पता है वो खराब हो गया है। तो आप क्या बोलोगे, अरे महेश जी आपको दिख नहीं रहा है वो खराब हो गया है, वो टमाटर है वो सड़ गया है, उसमें से स्मेल आ रही है, फंगस हो गई है टमाटर के अंदर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा समझूंगा, हाँ यार वो खराब हो गया है, क्योंकि मुझे वो दिखा दिया गया कि वो खराब हो गया है, मुझे उसकी स्मेल बता दी गई, सुंघा दी गई कि वो खराब हो गया है, मुझे उसको लाइव बता दिया गया है। दोस्तों, मुझे बताया गया तब मैंने माना। ठीक, एप्पल, क्या एप्पल खाएंगे, सेब भी आपका सिकुड़ जाएगा, रिंकली हो जाएगा पूरा, उसमें अंदर झुर्रियां पड़ जाएगी। इस झुर्रियों को पढ़ने क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडाइज हो गया। अगेन आपका जवाब होगा नहीं खाओगे। अब अगली बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों 20 दिन के अंदर, 20 दिन तो छोड़िए, 1 हफ्ते में खराब हो सकते हैं, हो जाते हैं अमूमन। क्यों खराब हुए, पहले तो समझते हैं कि यहाँ पे आने के पहले मैं यहाँ समझता हूँ बात, आप समझिए ये क्यों खराब हो गए।
ये क्यों क्लियर करिए, क्यों क्यों ये क्यों आपको ये क्यों खरीदना चाहिए, ये क्लियर कर देगा। फ्रेंड्स, टू बी वेरी सीरियस, बिकॉज हमारी जिंदगी हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए नहीं बनी है। हमारी लाइफ है, लाइफ को हम आनंद में और बड़े बड़े सुकून से बिताए, रोग रहित बिताए। दोस्तों, ये 20 दिन में इसलिए खराब हो गए क्योंकि ये नेचुरली किसी पेड़ से तोड़े गए थे और ये नैसर्गिक थे, और नेचर हमेशा अपनी चीजों से विरक्त होने के बाद, अलग होने के बाद, टूटते ही वो खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बात समझिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो वहां से अलग होने के बाद आपने जहां टमाटर तोड़ा, अब उसकी लाइफ खत्म होना स्टार्ट हो गई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी सब्जी की जो बर्तन है उसमें आधे घंटे में बनने वाला है कि 1 घंटे में कि 2 घंटे में कि 10 दिन में, डिपेंड्स ऑन यू। पर जितनी जल्दी बनेगा उतना पौष्टिक रहेगा। दोस्तों, ये खराब इसलिए हो गए क्योंकि ये प्राकृतिक थे, और प्रकृति खराब होती है, प्रकृति की चीजें जल्दी खराब होती है। लेकिन मैं आपका जवाब चाहूंगा, 20 दिन बाद आप ये पैक्ड पानी पिएंगे या नहीं? अब कुछ लोग हो सकता हो कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं पिएंगे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं पीते ही हैं, पीते ही हैं, पीते ही थे, पी रहे हैं और आगे भी पिएंगे। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताइए, टमाटर नहीं खाया, सेब फल खाने से इनकार कर दिया, महंगे वाले फूलों की माला भी आप भगवान जी को अर्पित नहीं कर रहे हो, जबकि महंगे वाले फूल थे। अरे फूल महंगे हो या सस्ते हो, फूल तो खराब होना ही होना है। अगर वो फूल नहीं खराब हो रहा है तो क्या वो वास्तविक फूल होंगे? नहीं होंगे। वो फूल का मुरझाना, फूल का खराब होना ही ऑक्सीडेशन है। अगर वो नहीं मुरझाएंगे, वैसे के वैसे रहेंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो असली फूल होंगे? जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, वो असली फूल नहीं हो सकते हैं, वो तो नकली फूल है। अब जब ये खराब ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अपनी कोई प्रॉपर्टी, देखिए फिजिकली दिखेगा नहीं, ये फिजिकली नहीं दिख रहा है, ये इनविजिबली विजिबल सिर्फ इस ओआरपी से होता है। बात समझिए, इनविजिबली विजिबल कि खराब है कि नहीं है, ये सिर्फ ओआरपी बता पाता है। ये मीटर एडवांस कंट्री यूज करती है कि भाई मैं जो चीज खाने वाला हूं, समझिए बात को, जो चीज मैं खाने वाला हूं वो खाने योग्य है कि नहीं है। जल ही जीवन है, जल में जीवन है कि नहीं है, उसके बाद तो खाऊं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आप जो आपकी दाल बनती है घर में, वो खाने के पहले, अगर सुबह की दाल है शाम को खाना हो, या सुबह दाल अगली सुबह खाना हो, क्या करते हो? स्मेल करते हैं, और स्मेल से हम पता लगाते हैं कि दाल खराब हो गई है। मैं इस प्रॉपर्टी पे बार बार हर बार इसलिए जोर दे रहा हूं, सबसे वैल्यूबल प्रॉपर्टी इसकी है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अभी कोविड में, सॉरी मुझे कोविड को बीच में नहीं लाना चाहिए, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, कोविड में जितने भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं डिस्चार्ज के बाद, और जो हॉस्पिटलाइज है, उनको एंटीऑक्सीडेंट डाइट बार बार दी जा रही है। अरे वो जो एंटीऑक्सीडेंट को मिल रहा है वो टैबलेट फॉर्म में है, आप एक लिविंग फॉर्म में ले रहे हो, आपको डरने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे बात बताइए, वो दाल को स्मेल करते हो? दाल जब स्मेल करने के बाद पता लगता है खराब है तो आप नहीं खाते हो, और अगर आप स्मेल में नहीं जस्टिफाई कर पाते हो तो आप एक कोर खाते हो, और जैसे आपको थोड़ा सा उसका स्वाद अलग लगता है, आप नहीं खाते। दोस्तों, ये ओआरपी मीटर जो है हमारे इंडिया में हर घर में होना चाहिए, लेकिन विडंबना है, हमारे घर में मीटर तो है, ऐसा नहीं कि मीटर नहीं है, लेकिन बीपी नापने का मीटर है, शुगर चेक करने का मीटर है, थर्मामीटर है, बुखार नापने का मीटर है। अरे ये मीटर है, सोचिए हम कहां जा रहे हैं। हमारे पास होना क्या चाहिए था, है क्या? हमने सारी व्यवस्था कर रखी है कि बीमार पड़ने के बाद सब ये करना है। हमें व्यवस्था बदलनी है, हमें उन चीजों को अपनाना है जो खुद जीवित है, जिंदा। अगर आपने जिंदा पानी नहीं पिया, लिविंग वाटर नहीं पिया, तो ध्यान रखिए आपके बॉडी का 70% डिसाइडर
मूल्यांकन करने वाला आप हेल्दी रहेंगे कि अनहेल्दी, वो पानी है। दोस्तों मेरे इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि टमाटर नहीं खा रहे हो, एप्पल नहीं खा रहे हो, महंगे वाले फूलों की माला नहीं यूज कर रहे हो। इवन नल के पानी की बात करूं, 20 दिन बाद ढक्कन खोल के देखिएगा, आपको स्मेल आ जाएगी, और हो सकता है इसमें बारीक बारीक आपको कुछ कीड़े दिख जाए आपको। क्यों? क्योंकि ये पानी, इस पानी को छेड़ा नहीं गया है, ये पानी आपने नल से एज इट इज भर के रखा है। उसमें गुड और बैड दोनों है, यानी टीडीएस की बात करें, टोटल डिजोल्व सॉलिड, उसमें गुड भी और बैड भी है। तो जो गुड थे उनकी एक सर्टेन लाइफ थी, वो डेड कर गए। वो स्मेल जो आ रही है नल के पानी में 20 दिन के बाद, वो जो गुड वाइटल मिनरल्स थे वो एक्सपायर कर गए। ये समझ लीजिए आप, उसकी स्मेल है। अब इधर स्मेल ही नहीं है, आप ढक्कन खोल के देखिए स्मेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही डेड है, ये पहले से ही मृत पानी है, इसीलिए प्लस में 400 आया था। तो प्लीज अपने बच्चों को और खुद को लिविंग वाटर, कैंगन वाटर ही पिलाइए। तो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई, उन प्राकृतिक जगह के लोगों का पानी एंटीऑक्सीडेंट था, कैंगन को छोड़ के सारे ऑक्सीडेंट है। यानी आप अपने बॉडी में नव निर्माण करने वाले की बजाय आप आपके बॉडी में जो बुलडोजर चला रहा है उसका सेवन कर रहा है। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी पानी का पीएच। पीएच चेक करने के लिए मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर से हम जो है चेक करते हैं कि आपके पानी का पीएच कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम स्प्राइट में चेक कर रहे हैं, देन आरओ वाटर, सॉरी मैंने सीक्वेंस चेंज की थी, पैक्ड वाटर, देन आपका आरओ वाटर, देन आपका बोरवेल का पानी, देन कैंगन पानी। ये क्या है? ये यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है, लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। पहले पीएच की स्ट्रिप्स हम यूज करते थे। देखिए आपको अपनी जो बेसिक आपने जो स्टडी की है वो आपको रिकॉल हो रही होगी। ओके, आप देख सकते हैं, मैं आपको पीएच चार्ट दिखाता हूं। एक से लेकर 14, 1 to 14 ये होता है टोटल पीएच। टोटल 1 से लेकर 6 तक एसिडिक होता है। ओके, 1 to 4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 5 और 6 माइल्ड एसिडिक, 7 1 to 4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 5 and 6 दिस इज माइल्ड एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल, और 7 से ऊपर जो होते हैं वो क्षारी होते हैं, अम्ल, क्षार, उदासीन। ये यूनिवर्सल पैटर्न पे है, ये हमारा डिजाइन किया हुआ नहीं। आप गूगल पे जाके पीएच चार्ट लिखिए, इमेज पे क्लिक कीजिए, आपको सारे पीएच चार्ट मिल जाएंगे। तो ये क्या बोलता है कि 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक अगर आपका मैच कर रहा है तो प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जहर है। आप देखिए, आपके बच्चों को थोड़ा पास में लेके आइए, ये किस नंबर से मैच खा रहा है? 1 to 4। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि हम लोग जो कैंगन में जो बताते हैं ना, उन सारे बच्चे जो है वो कोल्ड ड्रिंक छोड़ देते हैं। ये हमारी जान ले रहा है। बाबा रामदेव जी कब से बोल रहे हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, कोई नहीं मान रहा है। आज देख लिया हमने कि टॉयलेट क्लीनर है। क्यों? क्योंकि हम टॉयलेट क्लीन करते हैं हार्पिक और लाइजॉल से, ये यूज करते हैं। आप उनका पीएच चेक कीजिए दोस्तों, वो 5 पीएच के अंदर के होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ये आपके बॉडी में जा करके न जाने कितनी सेल्स को खराब करता है, डेड करता है। इसका मतलब सिर्फ स्प्राइट नहीं, मेरी जितनी बहनें यहाँ पे देख रही है, फ्रूटी, यस फ्रूटी, माजा, एप्पी, रियल जूस, हमको लगता है वो रियल जूस है, उसमें रियल नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो सारे सारे के सारे एसिडिक होते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा ही डेंजर है। उसके बाद पैक्ड वाटर, आप भी देख लीजिए, चार्ट देखिए, यहाँ देखिए, माय गॉड, 5 पीएच का पानी, हम 5 पीएच का पानी अपने बच्चों को पिला रहे हैं। हमें क्या लगता है? हम तो पैक्ड वाटर पी रहे हैं। दोस्तों, अब समय है अपनी हेल्थ पे फोकस करने का, क्योंकि अगर अभी हमने अपने आप को नहीं संभाला, देखिए हमको अपनी अपने मोबाइल की पूरी इंफॉर्मेशन है, कितना जीबी है, कितना रैम है, CDR है कि GSM है, ओके, और डाटा कब तक चलेगा, क्या स्पीड है, सब कुछ पता है।
लेकिन एक बार अपने घर के पानी बारे में जानिए, कितना TDS है, कितना pH है, ORP है कि नहीं है, माइक्रो क्लस्टर है कि नहीं है, जानना जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य गैजेट से नहीं बनेगा, एक अच्छे पानी से बनेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप एक बार बैठिएगा वापस से। तो आप पैक्ड वाटर पी रहे हैं, यानी 5 pH का पानी पी रहे हैं। ये अगेन आरओ का पानी, ये देखिए आप करीब करीब सेम है, 5.5-6 pH से मैच खा रहा है आरओ का पानी। टैप वाटर हो गया, बोरिंग का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, बारिश का पानी हो गया, ये सारे 7 pH के होते हैं। ये न्यूट्रल वाटर होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इनमें क्लोरीन बहुत एक्सेसिव होता है। हर जगह का पानी अलग अलग होता है, लेकिन क्लोरीन जो है वो मैंडेटरी होती है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्लोरीन डालना जरूरी होता है, उसके बिना वो प्रॉपर तरीके से पानी को आप तक भेज ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 pH का पानी है, न्यूट्रल है, ना फायदा करेगा ना नुकसान करेगा, ओके। और दुनिया का एकमात्र हेल्दी पानी है, आप देख रहे हैं ये 9 और 10 के बीच में है, दिस इज 9.5 pH वाटर। ये है आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड पानी। आपको यहां शिफ्ट होना है, अभी यहां है, यहां से यहां शिफ्ट होना है। कैसे होंगे? क्या गोमुख पे जाके शिफ्ट हो जाए पानी पीने के लिए? संभव है? नहीं संभव है। पाइपलाइन शुरू कर दे, इज इट पॉसिबल? नहीं संभव है। हाँ, लेकिन ये कैंगन डिवाइस खरीद के अपने घर में हूबहू गंगा गोमुख के जैसा पानी पीना संभव है। फ्रेंड्स, आपको या इस pH का पानी पीना चाहिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप तस्वीर देखिए, प्लीज डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग, इन्होंने बताया है, इन्होंने इनका मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं आपको पूरा। डिस्कवर द रियल कॉज ऑफ कैंसर इन 1923 एंड रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी 1931। कैंसर होने के जो सबसे प्रमुख जो 2 कारण थे, इन्होंने खोज निकाले थे, और 1923 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग, ही इज द फादर ऑफ ऑल डॉक्टर्स, नोबेल प्राइज विनर, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ओके। इन्होंने क्या कहा था इन हिज वर्क द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स का बनना, ओके, ही डेमोस्ट्रेटेड दैट ऑल फॉर्म ऑफ कैंसर, ही डेमोस्ट्रेटेड, इन्होंने अपने परीक्षण में पाया सभी प्रकार के कैंसर आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बेसिक कंडीशन, 2 ही कंडीशन में पनपते हैं। बीमारी ही 2 होती है, 2 ही शर्तों पे, 2 ही कंडीशन में। जितने भी बैक्टीरिया वायरस है आजकल, वायरस सुन के हम पक गए। फ्रेंड्स, एक बात बता रहा हूं आपको मैं, सिर्फ एसिडिक बॉडी में ही ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये इंटर करते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं और अपनी पूरी दुनिया को बसाते हैं एसिडिक बॉडी में। इन्होंने भी यही बात बोली है कि कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बेसिक कंडीशन, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, अत्यधिक एसिड का बनना और ऑक्सीजन की कमी होना। देखो आप अभी जो कोविड में क्या दिया रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी यूज की जा रही है, सिलेंडर लगाए जा रहे हैं आखिरी में। वो क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वो आपके रिच एक्टिव हाइड्रोजन वाले पानी में इंस्टेंट आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो जो 2 कारण इन्होंने बताए थे, मैंने आपको बताया था ORP के बारे में, ध्यान है आपको, प्लस माइनस, वो माइनस वाली प्रॉपर्टी हाइपोक्सिया को ओवरकम करता है, और ये एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम को ये हमारा pH वाला प्रॉपर्टी ओवरकम करता है। तो डॉक्टर ओटो ने तो 1923 में बता दिया, कैंगन तो 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया में 4.5-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो चुकी है कि एसिडिक, अगर आपके बॉडी में भोजन तो जा ही रहा था, हवा भी जा रही थी, 70% पानी भी जाने लगा है। अब क्या करना चाहिए, हम वहां पे बात करते हैं। अब क्या करें हम, क्या रास्ता है? देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं। एक्वेरियम के अंदर की जब मछली बीमार पड़ती है, एक्वेरियम के अंदर की जब फिशेस बीमार पड़ती है, तो आप क्या करते हो? मछली बदलते हो कि पानी? सोचिए, जो एक्वेरियम के अंदर जो फिशेस होती है, जब वो बीमार पड़ने लगती है तो आप क्या करते हैं? मछली बदलते हैं कि पानी? मछली नहीं बदलते हैं, पानी बदलते हैं। दोस्तों, कुछ तो गलती हो रही है हमसे, कुछ तो है जो मिसिंग हो रहा है। आटा, दाल, चावल, फल सब्जी, दुकानदार, मेडिकल, डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन सारे के सारे बदल के देख लिए, डायबिटीज जो की त्यों है।
अरे इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन 2020। ये कितनी वर्स्ट बात है, कितनी विडंबना की बात है कि हम डायबिटीज की राजधानी बनने वाले हैं। यानी हर चीज बदल के देखी है हमने, कभी हमने पानी पे ध्यान दिया? कभी हमारा फोकस गया कि मेरा पानी कैसा है, जो मेरी बॉडी का डिसाइडर है, जिससे मेरे बॉडी का हेल्थ निर्धारित होना है, कभी उस पर ध्यान नहीं किया। दोस्तों, जब एक्वेरियम के अंदर की जब मछली बीमार पड़ती है तो मछली नहीं, पानी बदलते हैं, पानी बदलते हैं। एक बार, आप सिर्फ एक बार अपना पानी बदल के देखिए कैसे। मैं कैंगन 9.5 pH ले रहा हूं, आप देख सकते हैं कैसे ये कैंगन सबको बदल देगा। क्या किया गया? सिर्फ पानी बदला। आपको पानी बदलना है, मेडिसिन मत बदलिए, मेडिसिन की नौबत ही नहीं आएगी। मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं, एक बहुत ही अच्छी जो स्लाइड है हमारे पास, और ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि आपके बॉडी की जो मेजोरिटी है, आपके बॉडी की जो मेजोरिटी है वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, स्लाइड को ध्यान देखिए आप, ये क्या लिखा है? ब्लड 83% पानी, पानी है। लिवर 86% पानी, किडनी 83% पानी, फेट बोन्स 22% पानी, कनेक्टिव टिश्यू 60% पानी, मसल 76% पानी, आपका हार्ट 79% पानी, लंग्स 80% पानी, स्किन 70% पानी है, जॉइंट्स 83% पानी है, आईज माय गॉड 95% पानी है, आपका ब्रेन 74% पानी है। सोचो आपका ब्रेन क्या है? आपका ब्रेन तो पानी है। आपकी जो, देखो दोस्तों, किडनी बहुत खराब हो रही है, सुनने में आ रहा है। किडनी 83% पानी, योर किडनी इज फ्लोटिंग इन एसिडिक वाटर। वो तो 6 pH के पानी में फ्लोट कर रही है, वो क्या परफॉर्म करेगी? जिससे वो बनी है, जिस नेचर से वो बनी है, उसको उस नेचर के अगेंस्ट चीजें मिल रही है। इसीलिए आज हम कितनी भी दवाई गोली बदल ले, हॉस्पिटल बदल ले, डॉक्टर बदल ले, हम सिर्फ और सिर्फ बदलते ही रहेंगे, बदलाव नहीं आएगा। हम सिर्फ बदलते ही रहेंगे, बदलाव नहीं आएगा। एक बार पानी बदल के देखें, बदलाव जरूर आएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। अब लेकिन गलती से भी आपने अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाया, तो आप देखिए कितनी खराब स्थिति वापस से निर्मित हो सकती है। ये इतना डेंजर है कि ये सारे पानी को वापस से एसिडिक बना देता है। तो फ्रेंड्स, गलती से भी अपने बच्चों को आप कोल्ड ड्रिंक पीने ना दें। मैं इसको सबको पानी को जो है फेंकता हूँ, वापस से इनको रीसेट करता हूँ ग्लासेस को। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, माइक्रो क्लस्टर। नाम से स्पष्ट है, माइक्रो यानी छोटा, क्लस्टर यानी गुच्छा। इसके लिए हम ग्रीन टी के बेग का इस्तेमाल करेंगे। आप सबको पता है, जब भी हम ग्रीन टी बनाते हैं सबसे पहले पानी को बॉईल करते हैं। पानी को बॉईल क्यों करते हैं? देखो, मेरे इस डेमोस्ट्रेशन का सबसे जो मेन मेरा जो मोटो होता है पर्सनली, मैं आपके हर उस क्यों को क्लियर करूं जिससे आपके जहन में ये बात फिट बैठे कि क्यों कैंगन, वाई कैंगन, वाई 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 वाई, क्योंकि साइंस इस वाई के ऊपर ही चलता है। ग्रीन टी का बेग लेते हैं, आप जब भी ग्रीन टी बनाते हैं पानी गर्म करते हैं। सादे पानी में ग्रीन टी बनाते नहीं, क्योंकि सादे पानी में ग्रीन टी बनती नहीं है। तो गर्म में क्यों बन जाती है, सादे में क्यों नहीं बनती? तो आपका जवाब होगा, गर्म करने पर इजीली वो पानी चले जाता है। चले इसलिए जाता है साहब, क्योंकि गर्म करने पर पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो पानी के जो अणु होते हैं, वो छोटे से माइन्यूट सा उनका बॉन्ड जो है टूटता है, वो क्लस्टर टूट जाता है। पानी थोड़ा सा हल्का होता है, पतला होता है, इसीलिए ग्रीन टी के बेग में चले जाता है। अगेन, मेरे पास दो रीजन है, मतलब मैंने एक कैंगन जो परचेस किया था उसके दो कारण थे। पहला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और सेकंड ये बहुत, जिनको ताउम्र अपने आप को यंग, अपने आप को बिल्कुल ग्लोइंग दिखाना है, क्योंकि बिना हाइड्रेटेड हुए, बिना हाइड्रेशन के आप अपनी उम्र को रोक नहीं सकते हो। इस प्रॉपर्टी से मैं ग्रीन टी बना के पीना है कि नहीं पीना है, इस बात को नहीं बताने वाला हूं। मैं स्पष्ट ये करने वाला हूं कि आपको आपकी बॉडी की, आपकी सेल्स तक
जो पानी आप सादा पानी पी रहे हो वो पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो बात समझेंगे। तो अगेन मैं स्टार्ट करता हूं। गर्म पानी पे ग्रीन टी बनाते हैं, बन जाती है। सादे पानी में ग्रीन टी नहीं बनती है। गर्म करने पर क्यों बनती है? गर्म करने पानी बॉईल करते हैं, मॉलिक्यूल टूटते हैं, इसीलिए चले आते हैं इसके बेग के अंदर, इसके बेग के अंदर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप दिन भर गर्म पानी पीते हैं? नहीं ना। अभी हो सकता हो पी रहे हो, नहीं पीते। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब ये पानी आपके ग्रीन टी के बेग में नहीं जा रहा है, सोचिए, लॉजिक लगाइए, इस ग्रीन टी के बेग में नहीं जा रहा है, वो आपकी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा? इसका जो प्रवेश द्वार है ना ग्रीन टी के बेग का, वो तो बहुत मोटा है अगर आप माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो। और सेल्स की बात करें तो माइक्रोन लेवल का होता है। मतलब इतने माइक्रोन लेवल का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुई की नोक पे हजारों को रख सकते हैं। वहां भी पानी चाहिए, वहां भी पानी चाहिए। तो जो पानी ग्रीन टी के बैग में नहीं गया, वहां कैसे पहुंचता होगा? नहीं ना। चलिए, अब इसी बैग को हम बाहर निकालते हैं और इसको कैंगन के 9.5 pH में हम देखते हैं। वाह, बन चुका है। क्यों बन गया? क्योंकि माइक्रो क्लस्टर कैंगन जो मेडिकल डिवाइस है, वो ड्यूरिंग आयोनाइजेशन वो आपके टैप वाटर के फुटबॉल साइज के अणु को उसके दरमियान 5 से 6 मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है। अब देखिए, सोचिए, इससे बेनिफिट क्या होगा? दो होंगे। एक तो पानी पहुंचेगा, हाइड्रेटेड करेगा। पानी की फितरत है, पानी का नेचर है, वो चीजों को उठा के लेके आता है। आप दिवाली पे सफाई करते हो घर की, सब कुछ करने के बाद आप मकान को धोते हो, वॉश करते हो, ताकि सब कुछ निकल जाए। दोस्तों, दो चीजें चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक तो हाइड्रेशन, एक एलिमिनेशन। ये दोनों का जोड़ा है। जहां एलिमिनेशन होगा वहां हाइड्रेशन होगा। शरीर की सफाई होगी मतलब शरीर हाइड्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। शरीर की सफाई नहीं हो रही है क्योंकि पानी नहीं पहुंच रहा है। कैसे पता? जो ग्रीन टी के बैग में नहीं जा रहा है, वो आपकी सेल्स तक कैसे पहुंचता है? अब सेल के जो रिसेप्टर होते हैं जहां से पानी जाना है, देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी अभी। मैंने कहा था ब्लड, ठीक है, आपको बताया था मैंने ब्लड 83% ब्लड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 83% ब्लड पानी है। ब्लड क्या है? ब्लड जो है वो 83% पानी है। अब आप जानते हो ना, ब्लड कैरीज ऑल न्यूट्रिएंट्स। ब्लड वो ड्राइवर है जिसमें पोषक तत्व रूपी पैसेंजर बैठे हुए हैं। जितने हमारे भाई जो सप्लीमेंट में काम करते हैं, ध्यान दें, जितने भी सप्लीमेंट है वो पैसेंजर है और ब्लड ड्राइवर है। एंड यू नो, ब्लड कैरीज ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब पानी नहीं जा रहा, यानी ब्लड को कैसे एंट्री मिलेगी? क्योंकि ब्लड तो पानी का ही रूप है। तो जब ब्लड को एंट्री नहीं मिलेगी, व्हाट अबाउट द पैसेंजर्स? जो सप्लीमेंट खा रहे हो, जो जिस मकसद से आप खा रहे थे, वो कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। तो दोस्तों, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपके बॉडी में अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ, मुझे आयुर्वेदा की एक बहुत अच्छी बात याद आती है। आयुर्वेद में बताया गया है, देखिए, पंचकर्म, पंचकर्म 5 तरीकों से आपके बॉडी की धुलाई होती है, सफाई होती है। 5 दिन के लिए आपके बॉडी को बुलवाते हैं वहां पे, जैसे अपन कार रखते हैं सर्विसिंग के लिए, वैसे बॉडी आती है सर्विसिंग के लिए। और 5 दिन में पता है क्या करते हो आप लोग? आप सिर्फ अपनी बॉडी से जो विजातीय तत्व है, टॉक्सिन्स है, गंदगी है, वेस्ट है, उसको आप, वो लोग आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आहार विहार से आपके बॉडी से निकलवाते हैं। यहाँ पे हमारा कैंगन पानी रोज आपके साथ ये करवाता है। तो डिटॉक्स योर बॉडी हील इटसेल्फ। माय गॉड, व्हाट ए ट्रिमेंडस सेंटेंस। डिटॉक्स योर बॉडी। आपकी बॉडी की सफाई तो करिए, आपका बॉडी खुद ठीक होता है। अब अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सफाई नहीं हो रही थी। सफाई क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि जब ग्रीन टी के बैग में नहीं पानी जा रहा है, वो आपकी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? ये बात गंभीर है, सोचना चाहिए आपको। अब कैंगन पहुंचता है तो क्या होगा? हाइड्रेटेड करेगा। आपने कितना भी माले का बिल्डिंग बना दिया साहब, अगर बिल्डिंग बनाने के बाद उसको पानी नहीं पिलाया, उसकी तराई नहीं की, तरी नहीं करी, मुझे बताओ क्या होगा? दीवारें बोल उठेगी। ये जो आपकी कोहनियां फटी फटी है ना,
होठ फटे फटे हैं, स्किन फटी फटी है, एड़िया फटी फटी है, ये दीवारें बोल उठ रही है। देखो शिमला के लोगों को, उनकी एड़िया भी चमकती है क्योंकि वो नेचुरली ब्लेस्ड है, हाइड्रेटेड है। नेचर से बेहतर हाइड्रेटेड और कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे से कंटिन्यू करता हूं वापस से। एक बार फिर हम निकालते हैं इस ग्रीन टी के बैग को और वापस से इस बार हम आरओ के पानी में ट्राई करते हैं। क्या हुआ? अगेन नहीं बना। एक बार और हम इसको बैग को बाहर निकालते हैं, कैंगन पानी में ट्राई करते हैं वापस से। ओके, वाह, बन गया। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, थोड़ा मेरी सल किस पढ़ पाऊं ताकि ये आपने पहली बार ट्राई किया था, आपने दूसरी बार ट्राई किया, आपने कैंगम ने पहली बार ट्राई किया और ये दूसरी बार ट्राई किया। ठीक है, व्हाट इज दिस? दोस्तों, ब्रेन माइग्रेन ऑलमोस्ट मैक्सिमम महिलाओं को होता है, पानी पहुंचता ही नहीं साहब। अब पानी नहीं, जो आप हो वही आपको नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? देखो, सुबह उठ के कितना भी अच्छा पकवान बना हो, आपके बच्चे, आप सुबह उठ के क्या करते हो? सबसे पहले किचन जाते हो और पानी पीते हो, 1 गिलास 2 गिलास जो पीते हो। सोचो, वहीं से शुरुआत हो गई है आपके शरीर को खत्म करने की। आप सोचिए, रीथिंक अबाउट योर वाटर। आप क्या दे रहे हो बच्चों को? आप तो बच्चों को जहर पिला रहे हो और वो जहर आप तक, बॉडी तक पहुंच भी नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी को बदलना कितना जरूरी है यहाँ पे। अब आप अच्छे अच्छे सप्लीमेंट खा रहे हैं, मान लेते हैं आप अच्छे अच्छे सप्लीमेंट खा रहे हैं। ये मैं आपको, ये मैंने हल्दी ले रहा हूं। ओके, हल्दी और पैक्ड वाटर। हमेशा आपने ऐसा ही स्वरूप देखा है हल्दी का, लेकिन हल्दी विथ कैंगन वाटर। ओके, आपको मैजिक लग रहा होगा, मैजिक नहीं है, लॉजिक है। लॉजिक क्या है? हल्दी को सुपरफूड बोला गया है, ऐसा वाग्भट जी ने बताया है और लिखा भी है कि एक बार माँ अपने बच्चे के लिए, माता कुमाता हो सकती है लेकिन पेट में गई हुई हल्दी कभी नुकसान नहीं करती है। देखो, दूल्हे को हल्दी लगाते हैं, दुल्हन को हल्दी लगाते हैं, ये मुझे यहाँ पे आके समझ में आया कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। हल्दी एंटीसेप्टिक है, ताकि वो, हमने दूल्हे को एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा कर दिया, हमने उसको प्रोटेक्टेड कर दिया। कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति कांटेक्ट में आएगा तो दूल्हा इन्फेक्टेड नहीं होगा, वो पूरी तरीके से प्रिवेंटिव रहेगा। तो हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे गुण हल्दी में है, किसकी वजह से? करक्यूमिन। करक्यूमिन, करक्यूमिन आप गूगल कीजिएगा, करक्यूमिन के कैप्सूल आते हैं। अरे, कैंसर के मरीज को करक्यूमिन रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, वो करक्यूमिन इसके अंदर भी है, वो पोषक तत्व इसके अंदर भी है, लेकिन उस पोषक तत्व को निकालने वाला जो मीडिया है, कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट जो है वो अपनी आइडियल डेफिनेशन को खो चुका है। वो अपने पानी तत्व को खो चुका है, इसीलिए ये बोल रहा है कि मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि न मुझ में पेनिट्रेशन है, न मेरा पीएच बराबर है, न मैं माइनस में हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, थोड़ा गंभीरता समझिए। जब हल्दी के अंदर का, सिर्फ हल्दी के अंदर का करक्यूमिन ये बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, तो आप ये कैसे मान रहे हो कि जो आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, अच्छी अच्छी चीजें जो लेके आते हो मार्केट से चूज करके, उनमें कितना भंडार भरा होगा पोषक तत्वों का, वो कैसे निकालता होगा आपका पानी? दोस्तों, कैंसर के बारे में बोलते हैं, कैंसर माल न्यूट्रिएंट एक वर्ड है। कोशिकाएं भिखारन होती है, भिखारन मतलब उनको कुछ मिलता नहीं है, वो सब आपके बॉडी से, देखो अब कैंसर के मरीज को पूरा सिकुड़ जाता है,
कैल्शियम चाहिए तो हड्डी से खींच लेंगे वो लोग। यानी वो अभाव हो रहा है, आप तो बहुत ला के खा रहे हो लेकिन डिलीवर नहीं हो रहा है। तो ये खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना डिलीवर हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे कैंगन पानी उस आदर्श डेफिनेशन के साथ जस्टिफाई कर रहा है, इसीलिए वो हल्दी के अंदर न केवल हल्दी का कर्क्यूमिन निकालेगा, अपितु ये आप जो भी चीज अपने बच्चों के लिए लेके आ रहे हो उन सबके जो पोषक तत्व है वो निकालेगा भी, और चूंकि पानी पतला है तो डिलीवर भी करके आएगा। डिलीवरी सही जगह होगी। अभी डिलीवरी बॉय निकला तो है पर एड्रेस नहीं पता उसको कहाँ जाना है, क्योंकि पेनिट्रेशन ही नहीं है पानी के अंदर, पानी में धार ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कर्क्यूमिन नहीं है, इसके अंदर भी कर्क्यूमिन है। सिर्फ हमें उस एक्वेरियम के अंदर जो मछली का जो पानी बदलते हैं ठीक वैसे ही इसका भी पानी बदलने की जरूरत है। देखिए आप ये निकाल के लेके आ गए, यानी इससे स्पष्ट हुआ हल्दी सही थी, पानी गड़बड़ था। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कुछ तो है जो मिस हो रहा है। वो कुछ क्या है? पानी। 70% आपका पानी। ओके, तो ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, लेकिन साथ में आपको बहुत हेल्दी रूप में आपको अपने बच्चों को देना है। चलिए अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। ओके, ये ग्रीन टी यानी एक हेल्दी सप्लीमेंट मान लेते हैं इसको। ये ए है, ए ने बहुत अच्छा सप्लीमेंट लिया, अच्छा खाना खाया। 1 मिनट के लिए बादाम मान लेते हैं, बादाम खाया आपने। और ये बी है, ये बी है। ए बी, क्या समझा रहा हूं क्लियर कीजिए। ये दोनों ही अच्छा खाना खाते हैं, पानी को छोड़ के अच्छा, ठीक। ए ने अच्छा खाना खाया, अच्छी बादाम खाई, और पानी बाद में ये पैक्ड वाटर पी लिया। मैं कैमरे के पास आऊंगा, हुस्ता आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और बी ने अच्छा खाना एज वेल एज अच्छा पानी। बी समझदार था। क्या समझता था कि यार 70% अगर अच्छा नहीं होगा तो 30% कैसे परफॉर्म करेगा। ये समझदारी बी में आ गई थी। कैसे देखते हैं, देख पा रहे हैं आप? व्हाट ए मिरेकल। जब मैंने डेमो देखा था तो मुझे रियलाइज हुआ कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं 9th-10th की जब तक बेसिक क्लियर नहीं करूंगा मैं कैसे आईआईटी करेक्ट कर सकता हूं। जब तक मेरी बेसिक फाउंडेशन हवा पानी भोजन जल अग्नि धरती वायु आकाश, ये आपके आपकी बॉडी की फाउंडेशन है। आप तो पुट्टी पे ध्यान दे रहे हो साहब, आपने नींव का तो ख्याल ही नहीं किया। नींव का ख्याल कर लोगे पुट्टी सलामत रहेगी। पुट्टी पे ध्यान रहेगा तो नींव कभी भी ढह सकती है। बेसिक पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 30 केवल गुड था, प्लीज ध्यान दीजिए। 30 केवल गुड था, 70 उसके अगेंस्ट नेचर का था। 70 ने 30 को सप्रेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसकी मेजोरिटी है बॉडी में। जो सरकार है वो पानी की है, किसी पार्टी की नहीं है, वो पानी की सरकार है। तो 70 ने बोला चलो आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, वो डोमिनेंट हो गया उसके ऊपर। इस केस में क्या हुआ, 30 गुड 70 भी गुड, 30 और 70 ने आपस में फ्रेंडशिप की और वो इनहेंस हो गया। अब आपके बच्चे 2 बादाम खाएंगे लेकिन वो 10 बादाम में कन्वर्ट होके मिलेगा आपके बॉडी को। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन मोड में जाता है और पहुंचता भी है। तो फ्रेंड्स यहां से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डेमो दिखा रहा हूं जीरे का। कैसे रैपिडली हमारा कैंगन पानी आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये मैंने जीरे लिया है, ए और बी। यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं आप पानी पीते हो, ओके, तो पानी यहां से ट्रेवल करेगा पूरे आपके बॉडी में। इमेजिन करिए तो क्या होगा, उन ऑर्गन को टच करते हुए आएगा, उन ऑर्गन से जो लिपटा हुआ जो टॉक्सिन है उसको कैसे ये आउट करेगा मैं वो समझा रहा हूं, ठीक है। तो सारे ऑर्गन मान लीजिए लीवर किडनी पेनक्रियास जितने भी ऑर्गन है, आपने सुबह उठ के पानी पिया, सुबह 5 बजे उठे आप, पानी पिया आपने, मकसद क्या था कि सफाई हो जाए, मैं अच्छे से जाकर के अच्छे से फ्लश आउट हो जाऊं।
ये सिचुएशन बनी है आपकी सामान्य पानी में, विजिबल है प्रॉपर। अब आपने कैंगन पानी पिया सफाई करने के लिए, इज इट विजिबल? ओके, आप देख सकते हैं रैपिड हाइड्रेशन। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं मेरे को एसिड बाहर आता है। अरे बाहर क्यों नहीं आएगा एसिड? क्योंकि सब कुछ एसिड आएगा ना बाहर। जब पानी पहुंचेगा स्पेस बनेगा। सिंपल सी बात है, आप जब ट्रैफिक होता है तो जो आधे घंटे की दूरी होती है वो आप 1 घंटे में तय करते हो, और जब ट्रैफिक नहीं होता है तो वही दूरी आप 15 मिनट में भी आप तय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल क्लीन मिला, आपका बॉडी डिटॉक्स ही नहीं है और आप डाले जा रहे हो अच्छी चीजें, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, कैसे मिलेगा? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे 3 बातें बताई है। पहला, एंटीऑक्सीडेंट, इसका काम क्या होता है? नव निर्माण करना। जो चीजें बॉडी में डेड हो रही हो उस डेड को हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। पहला प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, वी आर नॉट ओनली अल्कलाइन, वी आर एंटीऑक्सीडेंट, वी आर आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड एंड एज वेल एज वी आर माइक्रोक्लस्टर। ये तीनों को मिला के एक वर्ड बनता है कैंगन। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या करती है? ये रिजुविनेशन का काम करती है, नंबर 1। ये सेकंड प्रॉपर्टी पीएच वाली क्या करती है? ये आपके बॉडी में जो एसिड और बेस का जो तराजू, व्हेन यू बॉर्न अल्कली बट व्हेन यू डाई एसिडिक। आप जब पैदा हो क्षारी थे, देखो छोटा बच्चा किसी का भी हो, बड़ा अच्छा लगता है उसके पास जाना, क्योंकि उसके बॉडी में अभी एसिड नहीं गया है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता जाता है। तो आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे जो एसिड बढ़ रहा है उस एसिड बेस को ये बैलेंस करता है, क्योंकि हाई पीएच का पानी है। होम्योस्टेटिस लेवल पे लेके आता है आपके बॉडी को साम्य अवस्था में, और वहीं पे आके आपकी बॉडी खुद हील करने का एक नेचर अडॉप्ट कर लेती है। और तीसरा, माइक्रो क्लस्टर पतला पानी। तो ये माइक्रो क्लस्टर पहुंचाएगा। अगेन मैं आपको बस लास्ट 10 मिनट्स है, मैं आपको उसका फ्लैशबैक बता रहा हूँ। माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी यानी ग्रीन टी वाला प्रॉपर्टी क्या करेगा? आपके बॉडी में पानी को पहुंचाएगा, हाइड्रेटेड करेगा, आउट करेगा टॉक्सिन को, नंबर 1। दूसरा, सेकंड प्रॉपर्टी पीएच, वो क्या करेगा? जो बॉडी में एसिड बढ़ गया है, तराजू आपका जो बिगड़ गया है, वो धीरे 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 आपके एसिड को बैलेंस करेगा। और जो तीसरा प्रॉपर्टी यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था अपना एंटीऑक्सीडेंट, वो जो नवनिर्माण की जो प्रक्रिया खत्म ही हो गई थी, 30 साल का बॉडी 52 का लग रहा है, 50 का लग रहा है। कई लोग बोलते हैं कि बच्चा आपका बहुत मैच्योर दिखता है। क्यों दिखता है? उसका खान पान को चेक कर लीजिए आप, इसलिए वो मैच्योर दिख रहा है। तो वो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या करती है? वो नवनिर्माण का काम करती है। तो दोस्तों ये तीनों चीजें। अब एक सबसे ज्यादा जो माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं। कि मैं थोड़ा ग्लास को वॉश कर ले रहा हूं। कि मैंने ऑयल लिया है। क्या तेल और पानी कब मिलते हैं? नहीं मिलते। ट्राई करते हैं तेल और पैक्ड वाटर, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तेल और कैंगन पानी स्ट्रॉन्ग 11.5 pH, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, कोलोन की प्रॉब्लम, ये जितनी प्रॉब्लम जो हो रही है ना, जिन लोगों का डिपार्टमेंट बड़ा होता जा रहा है, इट मीन्स कि वो बिकॉज ऑफ टॉक्सिन की वजह से हो रहा है। अब देखिए, आप थोड़ा सा अपना लास्ट 10 ईयर का लाइफस्टाइल चेक कीजिए। आप शादी पार्टी बाहर खाना, हमारा 40% इनटेक डीप फ्राई चीजों से आता है, वो तेल में घूम के आ रहा है। और आपको पता है तेल पानी तो मिलते नहीं है। अब आपने खा तो लिया, पर आपके पास वो व्यवस्था नहीं है कि उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करके फ्लश आउट कर दे। कैंगन का पानी 11.5 pH का पानी
पूरी तरीके से डिसॉल्व करता है, लेकिन 9.5 pH एक आइडियल जो चाहिए आपको, यानी आपने खाया उतना ही ब्रेक कर दे, वो प्रॉपर्टी होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके बॉडी में कितना भी टॉक्सिन होगा, कई लोगों ने, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना कितना लोग वेट कम किए, कोई 15 किलो, कोई 12 किलो, तो कोई 20 किलो, तो कोई 8 किलो, उसके पीछे ये काम करता है। तो जो पानी तेल को ब्रेक कर सकता है, ऑयल को इमल्सिफाई कर सकता है, वो फल सब्जी का जहर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड नहीं निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया कि किस तरीके से इसने इसके पेस्टिसाइड को निकाल दिया। अब मेरे राइट हैंड पे मैंने कैंगन पानी यूज किया था, मैंने मेरे लेफ्ट हैंड पे मैंने सामान्य पानी यूज किया था। आप देख सकते हैं प्याज, मैं तो बिना प्याज के एक बाइट नहीं खाता हूँ, अपनी बात करता हूँ। जिस दिन मैंने प्याज का डेमो देखा था, मैंने सर पकड़ लिया। बहुत प्याज खाता हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको? मेरी टीम बताए मुझे। ओके, नीचे करते हैं। फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप प्याज खा रहे हो, ये मैं थोड़ा यहाँ रख रहा हूँ। बाबा रे बाबा, इतना खतरनाक निकला इसके अंदर से ये प्याज। अब आप बोल रहे होंगे हम तो प्याज धो के खाते हैं, हमने भी धोया है, हमने भी यहाँ नल के पानी से धोया है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये क्या है? ये सेहतमंद चीज नहीं है। पेस्ट यानी कीड़े, पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने की दवा। अब इससे कीड़े की सेहत अच्छी नहीं होती है, इससे कीड़ा मरता है। आप अब आप समझ सकते हैं कि आप कीड़े तो है नहीं, हम कीड़े तो है नहीं कि हम इसको खाएं। ये हमारे बॉडी में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर। अब आप सोचिए, मैं अपनी बात करूं, मैं अपने बच्चे को सोचता हूं कि बहुत अच्छी लाइफ, अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाए और बहुत अच्छा सेहतमंद रहे। क्या मैं इसको जहर खिला के सेहतमंद रख सकता हूँ? मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बीइंग ए फादर, कि इसके मुंह में जो पहला निवाला जाए, जब शुरुआत करे, इसके बॉडी में एसिड बिल्कुल न जाए। दोस्तों, आप ताज्जुब हो जाओगे कि ये जो पेस्टिसाइड है, ये आपकी किडनी को, देखो आप सब जगह किडनी किडनी के मरीज मिल रहे हैं, इसके पीछे पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, पंजाब, पंजाब का नाम आते ही एक खिलखिलाहट आता है, एक उन्नत राज्य है पंजाब। इज ए हरा भरा स्टेट। लेकिन आप देखिए, जाकर के यूट्यूब पे जाके देखिए, पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन, बठिंडा से बीकानेर, सिर्फ उस ट्रेन के अंदर कैंसर के मरीज होते हैं। कहां से आया कैंसर? कैंसर, सबके अंदर कैंसर सेल है, लेकिन वो तब ही बाहर आके परफॉर्म करेगी जब आप उसको शरण दोगे, उसको माहौल दोगे। माहौल क्या है? एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन, ये माहौल है। ये माहौल क्यों आया? क्योंकि पानी में वो चीजें है ही नहीं कि उसको आउट कर सके। दोस्तों, अपने बच्चों को आप एक एवरेज मकान में रख सकते हो, एवरेज कार में घुमा सकते हो, एक एक एवरेज स्कूल में पढ़ा सकते हो, पढ़ाइए, लेकिन उसे एवरेज पानी मत पिलाइए, उसे एक ऐसे दर्जे का पानी मत पिलाइए एटलीस्ट जो उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे। क्योंकि अगर आप अभी हम नहीं जागे, मैं सबसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एज ए सेल्समैन एक बात नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ खो के बैठा हूं इस चीज को लेकर के, क्योंकि अगर आपने अपने बेसिक से ध्यान हटाया तो आपके सारे एडवांस कोर्स किसी काम के नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको इनसे ही अपनी जिंदगी चलाना है। ये तो सिर्फ प्याज का हाल है। देखिए भिंडी को आप, ये भिंडी, मैं सबको अलग अलग करता हूँ इसे लाइव। ठीक, ये सामान्य पानी, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? ये पूरा मटेरियल लग रहा है, सिंपल लग रहा है। भिंडी के अंदर से अगर आप इस भिंडी को स्मेल करोगे ना, स्मेल जो डेमो दिखाते हैं आप अभी, इसमें खुशबू आएगी, इसका टेस्ट बहुत क्रंची हो जाएगा।
आप क्या खा रहे हो, जहर खिला रहे हो बच्चों को। उसके बाद देखिए मूंग की दाल, ये तो स्पष्ट आपको दिख ही जाएगी, दिख रहा है आपको, ये अलग ही दिख रहा है, ये भी इसके अंदर पेस्टिसाइड है। ये दाल पक चुकी है, ये 60% दाल राइप हो चुकी है। इतना पानी में पेनिट्रेशन मैं बोलता हूं, जब दाल 1 घंटे के अंदर दाल 60% जब राइप हो सकती है, तो आपकी जो इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो कॉटन के जो सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट, जो अभी हार्ड है पूरी तरीके से, क्योंकि टॉक्सिन जमा है। तो सोचिए पानी बार बार जब वहां रहेगा, वहां ठहरा रहेगा, तो कितना सॉफ्ट करेगा आपके पेट को और आपकी आंतों को। ये सोचने वाली बात है। ये चावल देखिए आप, आपको डिफरेंस स्पष्ट दिख रहा होगा। ये सामान्य पानी सिर्फ चावल की जो धोवन है, जिसको स्टार्च बोलते हैं, वो निकाल के लेके आया, और ये आपके चावल के अंदर का जो पेस्टिसाइड था वो तक निकाल के लेके आया। तो फ्रेंड्स, हवा, पानी, भोजन, ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी की जरूरत है। तो आपको, मैं ज्यादा इस डेमो को आगे प्रोसीड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें आपको मैं क्लब कर सकूं। ये हमारा मेडिकल डिवाइस है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, इसके बाद की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने सवाल है, जो भी चीजें, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अधिक मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर सारी चीजों को कंप्लीट कर सके, आपको बता सके। और ये सेशन अब अनवरत लगातार इंदौर कैंगन ऑफिस से ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि जिसके पास जो चीजें होती है वो देता है। एक चोर चोरी करने के आइडियाज देगा, एक आईएएस कैसे बनते हैं वो आइडियाज देगा, एक अच्छा तैराक अच्छी तैराकी कैसे करते हैं वो आइडिया देगा। जापान के पास सेहत है, वो आपको क्या आइडिया दे सकता है, ये आप सोचिए। वो आपको कैसे सेहतमंद रह सकते हैं वो आइडिया देगा। तो इस मशीन के बारे में, इस मेडिकल डिवाइस के बारे में आप इस सेशन के खत्म होने के बाद उनसे संपर्क करिएगा जो कैंगन पानी पी रहे हैं, वो आपको बेहतर आइडिया दे पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बारे में, इसमें अलग अलग मॉडल्स है, मैं ज्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। इसकी क्या प्राइस है, इसके बारे में इसकी क्या क्या फीचर है, इसकी लाइफ कितनी है, जितने भी आपके जहन में सवाल है, आप एक बार, मैं चाहूंगा, भले आप अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है आप उनके लिए वहीं पे क्लैपिंग करिए कि आपको उन्होंने इनवाइट किया और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई, उन्हें थैंक्स बोलिए। और फिर कल एक नए एक्सपर्ट्स के साथ हम यहीं से फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू। Thank you so much.